हेलो दोस्तों, मेरा नाम शैलवी मिश्रा है और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं जिसका कि नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। तो सभी तरह के एग्जाम में ये इससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कई कई बार बच्चे इस चैप्टर से घबरा जाते हैं क्योंकि इसकी वजह है कि ये थोड़ा कैलकुलेटिव होता है। अगर आप इसको सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं, सिस्टमैटिक वे में नहीं पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा लोगों बच्चों को जो है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। ठीक है। तो आज हमारा एक तरह का इंट्रो वीडियो है जहां पर हम इसके बेसिक चीजें समझेंगे, हम अच्छे से समझेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में। उसके बाद हम आज हमें ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी और मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में बता देती हूँ जो आपका जानना जरूरी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पी। ये हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल। ठीक है ना। पी मतलब क्या है? प्रिंसिपल, यानी कि जो जितना भी पैसा हमने उधार लिया है किसी से या किसी को उधार दिया है। ठीक है। मान लीजिए कि मैंने आपको 100 रुपए उधार दिए हैं, तो वही जो मूल राशि है वही हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर ले टाइम की, तो आपने कितने टाइम के लिए किसी भी पैसे को किसी को उधार दिया है? मैंने आपको 100 रुपए दिए तो है, पर कितने समय के लिए दिए हैं? 1 साल के लिए दिए हैं, 2 साल के लिए दिए हैं, 6 महीने के लिए दिए हैं, कितने टाइम के लिए दिए हैं? तो वो हमारा टाइम है। ठीक है। आर यानी कि रेट, यानी कि मैं कितने प्रतिशत रेट पर, कितने प्रतिशत दर पर आपको 100 रुपए यानी कि जो मेरी मूल राशि है उसको उधार दे रही, तो वो हमारा होता है रेट। ठीक है। अब एक होता है अमाउंट। ठीक है। जैसे मैंने आपको 100 रुपए 1 साल के लिए उधार दे दिए, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो ब्याज भी जुड़ेगा। 1 साल के लिए अगर मैंने आपको दिए हैं तो 1 साल का कुछ ना कुछ तो ब्याज भी होगा। ठीक है ना कुछ इंटरेस्ट होगा, अब चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। तो अमाउंट जो होता है वो क्या होता है? जो हमारी मूल राशि है, यानी जो हमारा प्रिंसिपल था, ठीक है, वो प्लस इंटरेस्ट। अब वो क्या है? सीआई है या एसआई है, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, कि आप सीआई है या एसआई है। ठीक है। तो अमाउंट हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट मतलब कुल राशि। कुल राशि यानी जो मूल राशि हमने उधार दी वो, और उसमें हमारा 1 साल का या 2 साल का जितने भी समय के लिए आपने पैसे दिए थे, तो उतने समय का जो ब्याज है वो जुड़ जाएगा। ठीक है। तो वो हमारा होगा अमाउंट। ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आशा करती हूँ आपको समझ में आई होंगी। ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेती हूँ। अब कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए पहले हम थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट को समझते हैं, तभी हम दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि इनमें क्या मेजर डिफरेंस होता है। और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने का। ठीक है। हम्म, ठीक है। अब चलिए, अब हम थोड़ा लेन देन की बातें करते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने आपसे 100 रुपए उधार लिए। ठीक है। मैंने आपसे 100 रुपए उधार लिए। मान लीजिए मैंने 1 साल के लिए, पहले मैं 1 साल का देख लेती हूँ। ठीक है ना, पहले मैं 1 साल का देख लेती हूँ कि कितना इंटरेस्ट बनेगा हमारा। ठीक है। आप अभी के लिए मैं आपको फॉर्मूला लिखा देती हूँ सिंपल इंटरेस्ट का, ताकि मैं समझा सकूं इस चीज को। ठीक है। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है मूल राशि जो अपनी हो गई। ठीक है। रेट, किस दर पे आपने उस राशि को उधार दिया है, कितने समय के लिए दिया है, अपॉन 100। ये हमारा हमारा जो है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है। ये हम यहाँ पे लिख दिए। अब मैं मानती हूं कि चलिए मैंने 100 रुपए 1 वर्ष के लिए आपसे उधार लिए। ठीक है। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा? प्रिंसिपल 100 रुपए मैंने आपसे उधार लिए हैं। रेट मान लीजिए मैंने 10% की दर से उधार लिए। ठीक है। मान लेते हैं हमारा रेट जो है वो है 10%। ठीक है। मान लीजिए मैंने 10% की दर पर उधार लिया है, इंटू 10। कितने समय के लिए लिया है? अभी मैं 1 साल की बात कर रही हूँ, पहले साल की बात कर रही हूँ, तो मैंने 1 साल के लिए उधार लिया है, अपॉन 100 इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया? 10। तो ये जो ₹10 है, ये हमारा 1 साल का साधारण ब्याज है। 1 साल का हमारा सिंपल
इंटरेस्ट है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ दूसरे साल की। ठीक है, तो दूसरे साल की बात करते हैं। फिर से वही प्रिंसिपल 100, रेट 10। अब दूसरे साल की तो एक साल का तो हमने पहले ही निकाल लिया, तो अब दूसरे साल का निकालना है तो फिर से एक ही साल का हुआ ना, तो हम हमारा टाइम फिर से 1 ही होगा, 100। फिर से हमारा ये कट ही गया 10। तो दूसरे साल का भी ब्याज हमारा कितना आया, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 10 आया। ठीक है, तो यानी कि हमारा पहले साल का ब्याज 10, फिर दूसरे साल का ब्याज 10, और ऐसे ही तीसरे साल का, चौथे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट में हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 10 आया। ठीक है, अब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पर लेके चलती हूँ। मान लीजिए इतनी ही राशि मैंने आपसे फिर से उधार ली, 100 रुपए जो राशि है मैंने फिर से आपसे उधार ली। ठीक है, 10% के रेट पर ली। ठीक है, अब इसका भी मैं फर्स्ट और सेकेंड ईयर का निकालूंगी। ठीक है, इसी फॉर्मूले से, कोई नया फॉर्मूला नहीं, मैं इसी फॉर्मूले से आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे फिर से इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, कितनी राशि ली, 100 रुपए। किस दर पर ली, 10%। कितने टाइम के लिए ली, एक साल के लिए, 0 कट गया, और ये हमारा आ गया 10। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल का क्या आया, 10 रुपए। ठीक है, अब यहां पे एक मेजर डिफरेंस है जो आपको समझना है। अब जब हम दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पर निकालेंगे तो हम 100 रुपीज नहीं लेंगे प्रिंसिपल के तौर पर। ठीक है, यानी हम इस बार अब जो मूल राशि है वो 100 नहीं लेंगे। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, जो हमारी मूल राशि हो जाएगी, एक सेकेंड, जो हमारी मूल राशि हो जाएगी वो आपकी पता है क्या होगी, पहले जो 100 रुपए तो थी ही, अब जो 10 रुपए का ब्याज वो भी जुड़ जाएगा उस पे, यानी कि अब हमारा जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो हो जाएगा 100 + 10 इज इक्वल टू 110। ठीक है, अब जब हम दूसरे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमारा प्रिंसिपल होगा 110। तो हमारा यहां पे फिर से हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे दूसरे साल के लिए, तो 110 इंटू बाकी आपका वही रेट 10 और टाइम एक साल का ही, 100, 0 0 यहाँ पे कट गया, आपका दूसरे साल का ब्याज आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 11। ठीक है, अब मैं आपको एक मेजर डिफरेंस बता रही हूँ। यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल था 100, चाहे मैं पहले साल के लिए निकालू, चाहे मैं दूसरे साल के निकालू, या तीसरे चौथे पांचवे किसी भी साल के लिए निकालू, मेरी जो ब्याज लगेगी वो 100 रुपए पर ही लगेगी। ठीक है, हर साल आप चाहे पहले साल का निकालो, दूसरे साल का निकालो, तीसरे साल का निकालो, हर साल जो हमारी ब्याज होगी वो मूल राशि पर ही लगेगी। ठीक है, अपनी जो ब्याज है वो किस पर लगेगी, इसी 100 रुपए पर ही लगेगी। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल हमारी 100 रुपए पर ब्याज लगी, 100 रुपए पर हमारा ब्याज लगेगा, अगले साल हमारा ब्याज किस पर लगेगा, उस प्रिंसिपल में एक उस साल का इंटरेस्ट जुड़ जाएगा और फिर उस पर ब्याज लगेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यहां पर हमेशा मूल राशि पर ही ब्याज लगता है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर मूल राशि पर तो ब्याज लगता ही है, साथ ही साथ जो हमारा ब्याज होता है उस पर भी ब्याज लगता है। ठीक है, अब अगर मैं तीसरे साल के लिए निकालूंगी ना तो 110 नहीं होगा मेरा प्रिंसिपल, इस 110 में मैं 11 फिर जोड़ दूंगी और फिर वो मेरा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, और फिर मैं निकालूंगी तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैं ये चीज आपसे उम्मीद कर रही हूं कि आपको इनके बीच में मेजर डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, तो अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट में आते हैं और देखते हैं कि इन्हें हम कैसे, इसके क्वेश्चंस को हमें हैंडल करना है, कैसे हम आसान तरीकों से इनको कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये एक नॉर्मल फॉर्मूला जो आपने स्कूल टाइम में, है ना, अभी भी आप देखते ही होंगे। ठीक है, इससे आप कैलकुलेट करते थे स्कूल टाइम में अपने। ठीक है ना, और अभी भी आपने अपने अगर तैयारी कर रहे होंगे तो ये फॉर्मूला तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, पर अगर इस फॉर्मूले से हम एग्जाम्स में क्वेश्चंस करेंगे तो मेरे हिसाब से, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है,
मुझे लगता है कि आप सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के ही क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब आपकी स्पीड बहुत अच्छी है और आप इसमें ही आपकी इतनी अच्छी हैबिट बनी है कि आप जल्दी कर लेंगे, वो अलग बात है। पर एक जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है उस हिसाब से अगर आप इस फॉर्मूले से कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस लगाने एग्जाम में बैठेंगे तो आपका टाइम चला जाएगा। ठीक है? तो मैं आज 2-3 ऐसे शॉर्ट तरीकों की बात करूँगी जिससे आप कंपाउंड इंटरेस्ट चुटकियों में निकाल लेंगे, ठीक है? तो आपको इतनी परेशानी नहीं होगी, ठीक है? तो चलिए हम उन 3 तरीकों की बात करते हैं जिससे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। मैं 3 मेथड्स बताऊँगी, आपको जो सही लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। और आज मैं ज़्यादा कुछ आपको क्वेश्चंस लेके नहीं आई हूँ। मैंने बताया ये एक इंट्रो वीडियो है तो मैं थोड़े बहुत मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं और अब 1 2 3 जो मेथड्स हैं इनके वो मैं आपको समझाऊँगी, ठीक है? जैसे इसके 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है? पहला आपका होता है एक रेशियो मेथड। क्या होता है? रेशियो मेथड। दूसरा होता है आपका ट्री मेथड और तीसरा होता है आपका सक्सेसिव मेथड। ये आपके 3 मेथड्स हैं जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको तीनों मेथड के एक-एक क्वेश्चंस लेके समझाऊँगी और आज अभी मैं 3 साल के लिए डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं उठाऊँगी। अभी मैं 2 साल टाइम 2 ईयर लेके ही सारे क्वेश्चंस के एग्जांपल के थ्रू ये तीनों मेथड समझाऊँगी, ठीक है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेशियो मेथड से, ठीक है? तो हम बात करते हैं रेशियो मेथड। मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल है 1000 रुपए, ठीक है? हमारे पास प्रिंसिपल कितना है? 1000। हमारे पास रेट है 10% और हमारा टाइम है 2 ईयर, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है? ये जो आपको रेट दिख रहा है ना 10%, इसे हमें चेंज करना है फ्रैक्शन में, ठीक है? तो 10% को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे हम? परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? 10/100 यानी कि हमारा फ्रैक्शन बनेगा 1/10, ठीक है? अब हमें क्या करना है? जो ये नीचे आपको 10 दिख रहा है, ये हमारा है प्रिंसिपल। क्या है? प्रिंसिपल है। ये हमारा क्या है? इंटरेस्ट है, यानी ये हमारा क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक? अब मैंने क्या बोला था आपको कि अमाउंट क्या होता है? जब हम प्रिंसिपल में से इंटरेस्ट अपना जोड़ देते हैं। तो यहाँ हमारा अमाउंट क्या बनेगा इस फ्रैक्शन को देखकर आपको क्या लग रहा है? तो हमारा जो अमाउंट है वो बनेगा 10 प्लस 1, 10 प्रिंसिपल, 1 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो हमारा अमाउंट बनेगा वो क्या बनेगा? 11। मैं आपको आज ये बेसिक चीज समझा रही हूँ, ठीक है? कि आपको क्या कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे फ्रैक्शन में आपका होगा, क्या इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, क्या प्रिंसिपल होगा और क्या अमाउंट होगा, ठीक है? तो मैंने बताया, मैंने पहले फ्रैक्शन में चेंज किया रेट को अपना, ठीक है? उसके बाद जो हमारा डिनोमिनेटर में है वो है हमारा प्रिंसिपल, ऊपर जो है वो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और उसके बाद मैंने बताया है कि अमाउंट क्या होता है जब हम प्रिंसिपल में से इंटरेस्ट जोड़ देते हैं। तो हमारा 10 प्लस 1 11 क्या हो गया? अमाउंट हो गया। अब कैसे यूज करना है इसको? आपको यहाँ लिखना है प्रिंसिपल, यहाँ लिखना है आपका अमाउंट, ठीक है? प्रिंसिपल कितना है? 10, यहाँ लिखिए 10। अमाउंट कितना आया? 11, यहाँ लिखिए 11। और मैं कितने साल का निकाल रही हूँ? 2 साल का। तो हमें इसकी पावर में 2 कर देना है, ठीक है? हमें इसकी पावर में क्या करना है? 2 कर देना है। अगर 3 साल का है तो पावर में 3 चढ़ा देना है, 4 साल का है तो 4 चढ़ा देना है। पर आज अभी हम 2 साल के लिए बात करेंगे, ठीक है? तो हमारा 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100, ठीक है? 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 121, ठीक है? 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? 120
1, ठीक है। हम्म अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हम क्या यहाँ पे कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना ही तो सीख रहे हैं। तो हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने बोला ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, ठीक। और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। वो क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। यही तो है ना, जब हम अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल में से जब इंटरेस्ट जुड़ा तो अमाउंट, यानी जुड़ा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उनके बीच का जो अंतर है वही क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। यानी हमारा यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 21। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, 21, ठीक है। इतनी चीज समझ आई आपको। अब मैं ये वाला पोर्शन थोड़ा इरेज कर देती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे क्या करना है। अब आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, 1000 रुपीज, ठीक है। और यहाँ पे हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, 100, ठीक है। यानी हमें 100 की वैल्यू दी है ₹1000। किसकी वैल्यू, 100 की। तो हमें 1 की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 अपॉन 100, यानी कि ₹10। क्या हो जाएगी, ₹10। हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है हमारा यहाँ पे, 21, यानी कि हमें 21 की वैल्यू निकालनी है। तो 21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 इंटू 10 यानी 210, ठीक है। हमें 100 की वैल्यू दी थी 1000, हमने एक की वैल्यू निकाली। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आया, इसका डिफरेंस निकाल के 21। तो 21 की वैल्यू 21 इंटू 10 यानी कि 210 हमारा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब मैं ये आशा कर रही हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। जो हमारा रेट है रेशियो मेथड में, जो हमारा रेट है उसे हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, जो भी दिया उसको परसेंटेज में, उसको हमको 100 से डिवाइड करना है। तो 10 का फ्रैक्शन हमारा क्या आएगा, 1/10। मैंने बोला जो डिनोमिनेटर में है वो है अपना प्रिंसिपल, जो ऊपर है वो है अपना इंटरेस्ट। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। और इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा अमाउंट बनेगा जो कि है 11, ठीक है। अब हमने 2 साल का हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट में, यहाँ पे टाइम 2 इयर्स का निकालना है। तो हमने यहाँ प्रिंसिपल लिखा, यहाँ अमाउंट, प्रिंसिपल था 10, अमाउंट था 11, 2 साल का निकालना है, दोनों का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इनके बीच का जो डिफरेंस स्क्वायर करने के बाद आया वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। पर फिर हमें क्या करना है, 100 की वैल्यू हमें दी है प्रिंसिपल की 1000, तो 1 की वैल्यू 10 और कंपाउंड इंटरेस्ट 21 की वैल्यू 10। तो ये हमारा क्या हो गया, 210 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो आशा करती हूं कि आपको रेशियो मेथड समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और उसमें हम समझते हैं अपना ट्री मेथड, ठीक है। अब हम समझते हैं ट्री मेथड। तो ट्री मेथड में वही ले लेते हैं, हमारा प्रिंसिपल है 1000, ठीक है। टाइम है हमारा 2 ईयर, रेट है हमारा 10%, ठीक है। अब हम इसे ट्री मेथड से करते हैं। तो हमारा प्रिंसिपल है 1000, ठीक है, 1000, 2 साल के लिए है ना। तो रेट 10%, ठीक है। वही 10 का फ्रैक्शन यहाँ पे आपको निकालना है, ये यहाँ पे भी करना है। तो 10 का फ्रैक्शन अपना कितना आएगा, 1/10 आएगा। कितना आएगा, 1/10। तो अब हमें इसका 1/10 इंटरेस्ट लगेगा। तो इसका एक 1/10 कितना होगा, पहले साल के लिए मान लीजिए ये हमारा पहले साल का है और ये दूसरे साल का, ठीक है। यहाँ पे लिखती नहीं हूं मैं, और ये पहले साल का है और ये दूसरे साल का। तो पहले साल का 1/10 आया ना अपना, ये 1/10 आया।
तो ये कितना हो जाएगा 100। क्या ये 0 कट जाएगा ना। फिर दूसरे साल के लिए भी अपना 100। ठीक है, तो अपना 1000 रुपए में 10% के रेट पर एक साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 100 और दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो भी 100। अब इस पर जो पहले साल का है, मैंने बोला था कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो इस 100 रुपए में फिर से ब्याज लगेगा 10% रेट पर, तो इसका भी 1/10 हमें करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ 100 को। एक सेकेंड आप देगा, ये भी 100 और ये भी 100। मैंने क्या बोला, ब्याज पर भी ब्याज लगेगी, तो इसका फिर से 1/10 निकालेंगे। 0 कट गया। ठीक है, तो यानी कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको काट के लिखना नहीं है, वो 100 वहां पे लिखे रहना। ठीक है ना, तो इसका 1/10 कितना आ जाएगा अपना 10 दूसरे साल के लिए। ठीक है ना, क्योंकि हमने एक साल का ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट 100 आया, फिर दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 100 आया। मैंने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो 100 में फिर से इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटू 1/10 तो अपना 10 आएगा। ठीक है, अब इसको मैं 100 लिख देती हूँ। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे कैंसिल कर दिया। तो अब जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है ये 100 प्लस 100 200 प्लस 10 210। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हो गया 210। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 3 मेथड्स। ठीक है, समझ में आया आप सभी को। कुछ नहीं किया हमने, हमारा प्रिंसिपल दिया था हमें 1000 रुपीज। ठीक है, 10% के रेट पर पहले साल के लिए 100 रुपए ब्याज आया, दूसरे साल के लिए भी 100 रुपए ब्याज आया। फिर मैंने बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो फिर से 10% रेट पर अपना ब्याज, तो यहाँ पे 10 रुपए आ गया। अब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा हो गया, तो 100 प्लस 100 200 और 200 प्लस 10 210। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने सक्सेसिव मेथड की। मेरे हिसाब से, जो मेरा पर्सनल हिसाब से सक्सेसिव मेथड जो है ना, बहुत ही इजी मेथड है। पर ये क्या होता है कि जब आप पढ़ते हो, स्टार्ट करते हो चैप्टर, एक सक्सेसिव मेथड पढ़ लेते हो ना, तो लगता है नहीं ये तो बहुत कठिन है ना? तो इसलिए मैंने पहले ये 2 आसान मेथड, वो भी आसान ही है, पर पहली बार बच्चे थोड़ा उससे घबरा जाते हैं। ठीक है? तो चलिए अब हम वो स्टार्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने सक्सेसिव मेथड। ठीक है? आज हम 2 ही साल के लिए, मैंने बताया कि आज मैं 2 ईयर टाइम के लिए आपको तीनों के एग्जांपल बताऊंगी, तो मैं 2 साल ही लेके चलूँ। ठीक है? तो मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन जो भी दिया हुआ है, मान लीजिए इसमें हमारी पहले साल की ब्याज 2% है, दूसरे साल की ब्याज 3% है। ठीक है, मान लेते हैं 2 साल का जो हमें निकालने का, इसका फॉर्मूला पहले मैं बता, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, ये पहले पर्सन की पहले साल का जो आपका ब्याज की दर होगी वो, फिर दूसरे साल का ब्याज का दर वो बी है। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे मान लीजिए पहले साल का जो आपका ब्याज का दर है वो है 2%, दूसरे साल का है आपका 3%। तो अगर 2 साल की बात हो रही है तो हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 3 यानी 6/100, तो 5 प्लस 0.06। तो हमारा जो दोनों साल का जो ब्याज आ जाएगा, ब्याज का दर आ जाएगा, वो हो जाएगा 5.0। पर आपको इतना लंबा कुछ नहीं करना है। ठीक है, इतना लंबा आपको कुछ नहीं करना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया। अभी मैं आपको जो तरीका बताऊंगी उससे आप सेकंड में ये आप जो है तो रेट निकाल सकेंगे, ब्याज की दर निकाल सकेंगे, और फिर कैसे इसका क्वेश्चन में यूज करना है वो भी मैं आगे बताऊंगी, तो परेशान नहीं होना है। ओके, तो अब मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ कि आपको इसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि हमारे पहले साल की ब्याज है की दर 1%, दूसरे साल की 2%। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल देके आपको बता रही हूँ कि आप कैसे इसी चीज को बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अ, इसको मैं थोड़ा ना साइड में लिख देती हूँ ताकि थोड़ा स्पेस। ठीक है, तो
मान लीजिए अब हमारा क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप इसको सेकेंडों में आप जो है तो दर निकाल पाएँगे। मान लीजिए आपका किसी क्वेश्चन जैसे यहाँ पे 2% 3% दिया था। अब मान लीजिए किसी भी में आपको पहले साल का 1% दिया हो, दूसरे साल का 2% दिया हो, ठीक है? फिर मान लीजिए पहले साल का 2% दिया हो, दूसरे साल का 3% दिया हो। फिर मान लीजिए पहले साल का 3% दिया हो, दूसरे साल का 4% दिया हो, ठीक है? अब मैं थोड़ा ये ईज़ी वाले हो गए, थोड़े बड़े नंबर भी ले लेते हैं, ठीक है? मान लीजिए पहले साल का आपका कितना मान लेते हैं 11% मान लेते हैं, दूसरे साल का 12% मान लेते हैं। एक थोड़ा डिफ़िकल्ट आपको जो बड़ा नंबर लगे वो भी ले लेते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे हमें कैसे ब्याज की दर ठीक है? दोनों साल का कंबाइन करके। तो हमें क्या करना है, मैं आपको बता रही हूँ। पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो 2 + 1 या 1 + 2 हमारा क्या होगा? 3 डेसिमल लगाना है। फिर इन दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन करना है यानी 1 इंटू 2 तो क्या आया 2 पर आपको 2 नहीं लिखना है। अगर आप 0.2 लिखेंगे उसका मतलब हो जाएगा 3.20 वो नहीं लिखना है। आपका होगा 3.02 समझ में आया? तो ये हमारा दोनों साल का कंबाइन हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हुआ। अब 2 और 3 में कैसे निकालना है? फिर से वही पहले ऐड करना है 2 + 3 5 और 2 इंटू 3 6 ठीक है? फिर ऐसे ही इसका भी तो 3 4 जा पहले ऐड करना है ना तो 3 + 4 7 पॉइंट लगाना है फिर इंटू करना है तो 3 4 जा 12 ठीक है? फिर इसका अब इसका देखिए आपको बस पहले वही ऐड करना है। अब 12 इंटू 11 क्या होता है निकाल लीजिए 132.132 पहले ऐड करना है फिर डेसिमल के बाद इंटू करके लिखना है। पर अब यहाँ पे आपको ध्यान देना कि आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट लिखने हैं। डेसिमल के बाद लास्ट के 2 डिजिट लिखने हैं और जो ये पहला जो बचा ना उसको आपको इधर ट्रांसफर कर देना है। कहाँ ट्रांसफर कर देना है? डेसिमल के पहले वाले में। तो जैसे आपका ये 23 है ना तो ये 1 जब वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 24 पॉइंट डेसिमल के बाद आपको लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट लिखने हैं यानी कि 24.32% जो है आपका इसका आ जाएगा। समझ में आया आपको क्या करना है? पहले मैंने 1 और 2 का लिया, पहले आपको ऐड करना है 2 + 1 3 और फिर डेसिमल के बाद उसको इंटू करके लिखना है। तो 2 इंटू 1 2 वही 02 फिर यहाँ पे भी 3 + 2 5 और 3 इंटू 6 0.06 3 + 4 7 और फिर 0.4 इंटू 3 12 यहाँ पे मैंने बोला लास्ट में डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ गए। तो आपको क्या करना है लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट लिखने हैं ठीक लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट लिखने हैं और जो बचा उसको उधर ट्रांसफर करना है तो 23 + 1 24 हो जाएगा और बाकी 0.32% तो ये आपका ऐसे आपको कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब इसका उपयोग करके कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास प्रिंसिपल वही ले लेते हैं अपना 1000 ठीक है अपना रेट हो गया 10% और टाइम हो गया टाइम अपना कितना हो गया 2 ईयर लेते हैं टाइम हो गया 2 ईयर। अब क्या करना है हमारा रेट जो है वो 10% ही है दोनों साल के लिए। तो मैंने बताया था आपको कि दोनों साल के लिए 10% है कैसे इसका यूज करना है पहले आपको क्या करना है दोनों को ऐड करना है तो 10 + 10 अपना हो जाएगा 20 डेसिमल ठीक है उसके बाद आपको इसे मल्टीप्लाई करके लिखना है तो 10 इंटू 10 100 अब मैंने आपको बोला कि लास्ट अगर डेसिमल के बाद आपकी 3 डिजिट आ रही है या कितनी भी डिजिट आ रही है तो आपको लास्ट के 2 ही लिखने हैं लास्ट के 2 ही लिखने हैं बाकी जो बचा उसको इधर ट्रांसफर करना है तो 20 तो ये 1 इधर ट्रांसफर हो जाएगा और लास्ट का सिर्फ 2 ही लिखना है हमको ठीक है लास्ट का हमको सिर्फ 2 ही लिखना है तो ये 1 जो है आप कर रहे हैं सॉरी सेकेंड
तो ये 1 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो अपना क्या हो जाएगा 21.00 बस रहेगा और डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो अपना 21% क्या हो गया, रेट हो गया। ठीक है, ये अपना 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कंबाइन हो गया। अब हमें कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है? कुछ नहीं करना है, बस 20% ऑफ 1000 अपना कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। 21% ऑफ 1000 यानी 21 अपॉन 100 इंटू 1000, तो ये हो गया रुपीज 210 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपको समझ में आया? बहुत ही आसान है। अभी आपको ये थोड़ा लग रहा होगा कि नहीं बाकी 2 मेथड से डिफिकल्ट है, ये सबसे ईज़ी है। पता है? पर जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना 10-15 क्वेश्चंस, तो सबसे ईज़ी मेथड ये है। इसमें आपको कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। ठीक है? तो 3 मेथड्स आज हमने डिस्कस किए जिसमें अपना था रेशियो मेथड, ट्री मेथड और आपका ये सक्सेसिव मेथड। मैंने आपको सबसे पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट समझाया, बेसिक चीजें समझाई, ठीक है ना? उनके कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंशिएट करके समझाया कि आप कैसे समझ सकते हैं और अच्छे से उसको। ठीक है ना? कई बार क्या होता है अपन लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में। तो मैंने दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करके आपको सिखाया। 3 मेथड्स बताए हैं और आगे वाली क्लास में मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हर टाइप से कराऊंगी जिसके बाद आपको जो मेथड इजी लगे उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, मुझे जो लगता है कि ये मेथड देखने में आपको बहुत खतरनाक लग रहा होगा पर ये सबसे इजी मेथड। ठीक है, तो बाकी आपकी इच्छा है कि आपको तीनों मेथड में कौन से मेथड्स अच्छे लगे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट तीनों तरीके से आपका जो तीनों मैंने मेथड्स बताए उनसे जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।